आपको यूक्रेन से क्या लेना देना है? आपको लेना देना है हिंदुस्तान से। तो हिंदुस्तान के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा मुखिया पहले इस्तीफा करे, उसके बाद पूरे पार्लियामेंट के लोग इस्तीफा करने के लिए विपक्ष वाले तैयार हैं। पाकिस्तान से लड़ाई हुआ, बहुत अच्छी बात है। क्या देश को लाभ मिला इससे? खाना बना हुआ था, उसमें पानी डलवा दिया। तो ऐसे इंसान इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। जहानाबाद से राजद सांसद सुरेंद्र यादव एक बार अपनी तीखी बयानबाजी को लेकर फिर से चर्चा में है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तो 7,000 किसान के हत्यारे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी तो अमेरिका को अपना दोस्त बताते थे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है और भारत को ठेंगा दिखा दिया है। जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव यही नहीं रुके, उन्होंने एसआईआर पर भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि एसआईआर तो एक धांधली है, इसमें बिहार के वोटरों को जाली बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर बिहार के वोटर जाली हैं तो भाजपा के सभी नेता को और यहां तक कि भाजपा के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले उसे सुनिए। आजकल देख नहीं रहे हैं कि उसका रहा है कि राहुल गांधी पर मुकदमा कर दो, राहुल गांधी पर मुकदमा कर दो। तो इससे देश में काफी विश्वास घटा है। जनता का काफी विश्वास घटा है। पाकिस्तान से लड़ाई हुआ, बहुत अच्छी बात है। क्या देश को लाभ मिला इससे? लाभ क्या मिला? 2 दिन पहले वहीं गए थे अमित शाह, जहां पर दुर्घटना जम्मू कश्मीर में हुआ। तो हजारों हजार वहां सेना था, और क्या विपत्ति पड़ गया कि एकाएक एक भी सेना नहीं था। जब वो टूरिस्ट पैलेस था तो सेना सब कहां चला गया? जब आप जानते थे कि यहाँ पर उग्रवादी आता है और घटना करता है, तो बड़े लोग गए तो सेना था, और जब छोटे लोग गए तो सेना को बुला लिया। क्यों बुला लिया? तो चारों को छोड़ देते, मरता मराता देखा जाता जो होता। तो बहुत अच्छा इस देश का भी हालात नहीं है। यह देश का हालात बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। आप लोग भले बोलिए ना बोलिए, पर जनता तो बोल रहा है, और पूरे विपक्ष चाहता है कि बड़ा मुखिया पहले इस्तीफा करे, उसके बाद पूरे पार्लियामेंट के लोग इस्तीफा करने के लिए विपक्ष वाले तैयार हैं। पहले बड़ा पद वाले इस्तीफा करें। अगर ये वोट पिछले चुनाव के बनस्पत जिस वोट से नहीं हुआ और वो गलत था, तो आप भी गलत हैं। मैं जब बोल रहा हूं तो मैं भी गलत हूं। आप फिर से मताधिकार प्राप्त कीजिए नए सिरे से। हम लोग भी नए सिरे से प्राप्त करेंगे। आप दीजिए इस्तीफा। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा हत्यारा है, जिसके समय काल में 7,000 आदमी मरा था, और रोड में कांटे के कील लगा दिया गया था। और कितने आदमी को माग के जाड़ा, जिसमें बहुत जाड़ा गिरता है, किसान को पानी से स्नान करा दिया, भिंगा दिया। खाना बना हुआ था, उसमें पानी डलवा दिया। तो ऐसे इंसान इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकता है, इस देश को नुकसान ही पहुंचा सकता है। आज उसको जब लगा है अमेरिका ठोकर मारने, तब उसको किसान याद आया। तब बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा यूक्रेन अनाज पैदा करता था, और सबसे पूरी दुनिया में उत्तम कोटि के अनाज पैदा करने वाला यूक्रेन था। आपको यूक्रेन से क्या लेना देना है? आपको लेना देना है हिंदुस्तान से। तो हिंदुस्तान के बारे में सोच रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि एक ठो कहा था इंसान कि भाई बोले तो थे, बोले थे, पर ये जुमला था। तो हमको लगता है कि फिर बोले हैं वो आदमी, ये भी बात जुमले होगा। क्योंकि जिस जगह पर बने हुए बड़े ओहदा में
उस ओहदा में बहुत कम आते हैं। देखने को मन चाहता है, पर बंद गाड़ी में आते हैं और बंद गाड़ी में चले जाते हैं, बंद ऑफिस में बैठते हैं। गलती से अगर पप्पू के सामने आ गए तब पप्पू के देखते ही उसका जतरा खराब हो जाता है। नाम नहीं बोलेंगे उस आदमी के। जनता इतना बेवकूफ नहीं, जनता सब समझता और बूझता है। तो आपने सुना कि सुरेंद्र यादव ने किस तरीके से भाजपा को घेरा है, और सुरेंद्र यादव अपनी तीखी बयानबाजी के लिए हमेशा जाने जाते हैं। अब देखना होगा कि भाजपा इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। तब तक अगले खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए लाइव सिटीज। धन्यवाद।